नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आप सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। श्रीनगर कटरा वंदे भारत अब जम्मू तक 5 घंटे से कम में सफर होगा पूरा। 2 मई से सेवाएं शुरू होंगी। ISC-ICS से रिजल्ट 2026 जारी। 10वीं में 98.18%, 12वीं में 99% स्टूडेंट्स में पास। टॉपर्स की लिस्ट इस साल भी नहीं की गई है रिलीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 5 से 7 मई 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। राहुल गांधी कांगड़ा के गुप्त गंगा पहुंचे। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। 10 दिन से चल रहा प्रशिक्षण शिविर। राष्ट्रपति का पालमपुर यूनिवर्सिटी का दौरा रद्द। खराब मौसम के कारण फैसला लिया गया। द्रौपदी मुर्मू ने रिट्रीट में खुमानी का पौधा लगाया। व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत। प्रवेशवाही नए मेयर होंगे। 165 में से 156 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी का बॉयकॉट। बंगाल में रिकॉर्ड 92% की वोटिंग। 2011 का रिकॉर्ड टूटा। तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में भी 85% से ज्यादा मतदान। केरला में सबसे कम। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग। 5 जिंदा जले। गाड़ी में से मिली केवल जली हुई हड्डियां। MP के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के धार जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप और स्कॉर्पियो की आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में 15 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। राजस्थान, दिल्ली में आंधी और दिन में लू। आधे दिन बारिश। 4 राज्यों में आंधी बारिश का रेड अलर्ट। यूपी के बांदा में पारा लगातार तीसरे दिन 45 डिग्री सेल्सियस पार। हेलीकॉप्टर से पहली बार एक साथ 2 मिसाइल की गई लॉन्च। DRDO और भारतीय नौसेना ने एडवांस्ड एयर लॉन्च सिस्टम का सफल परीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भलैसा घाटी में हल्की बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में स्टीमर में ब्लास्ट हुआ। 1 की मौत, 2 लोग हुए घायल। लेह लद्दाख में रिक्टर स्केल पर 4.1 की तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने दी जानकारी। लखनऊ में महिला आरक्षण बिल पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र। समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बेग ने महिला आरक्षण बिल पर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोहा में भी भाजपा विधायक दल की बैठक की। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट। रुपया अब 95.103 प्रति डॉलर तक पहुंचा। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी मोहम्मद सलीम डोला को किया गया गिरफ्तार। एनसीबी में पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी। महाराष्ट्र के जलगांव में शादी से लौट रही गाड़ी गैस टैंकर से टकराई। नई नवेली दुल्हन समेत 3 की हुई मौत, 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दिल्ली पुलिस ने एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद से हत्या के मामले में वंचित को किया गिरफ्तार। आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस पर गोली चलाई। पंजाब के फिरोजपुर में एक टायर फैक्ट्री के पास 2 ट्रकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर के दौरान 2 ट्रकों में लगी आग। एक ट्रक ड्राइवर भी झुलसा। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पुलिस मुठभेड़। स्नैचर के पैर में लगी गोली के बाद से किया गया गिरफ्तार। फरार साथी की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। मिर्जापुर में ई-रिक्शा चालक से हुआ विवाद। कुछ मनबढ़ दबंगों ने पुलिस चौकी पहुंच करके जमकर के काटा बवाल। हमलावरों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही के साथ मारपीट की। पुलिस टीम ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। बिजनौर में नुमाइश मेले में दर्दनाक हादसा हुआ। झूले से गिरकर के एक बच्चे की मौत हुई। हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। गाजियाबाद में पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान। 21 शातिर अपराधियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की है। बिजनौर में एक युवक की गोली मारकर के हत्या का मामला आया सामने। सर में गोली मारकर के उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी माता प्रसाद पांडे ने बयान दिया है और कहा है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं।
उमरिया में बारिश के साथ गिरे ओले, उपार्जन केंद्रों में रखे गेहूं की फसल खराब होने का बढ़ा है खतरा। बिजनौर में डिजिटल अरेस्ट में मोनिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजन ने गंगा किनारे किया मोनिका का अंतिम संस्कार। मोनिका के व्हाट्सएप पर कई नंबर, मैसेज, ऑडियो कॉल मिले। अमरोहा में पुरानी रंजिश के चलते सरेआम युवक पर जानलेवा हमला हुआ। दबंग आरोपी ने युवक पर किए लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार। मोबाइल कैमरे से राहगीरों की ओर से बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगरा में दबंगों की खुली गुंडई आई सामने। महिला अधिवक्ता और उसके परिवार के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट का आरोप। मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। औरैया में मौसम ने ली करवट। बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मऊ में ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मियों को डंपर गाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। हादसे में एक सिपाही की मौके पर मौत, एक दरोगा और 2 अन्य सिपाही गंभीर रूप से घायल। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस ने एक ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो सवार कई लोग हुए घायल। हमीरपुर में मौसम में हुए बदलाव के बाद से शुरू हुई बरसात। बारिश से भीषण गर्मी से परेशान लोग को मिली राहत। संभल में गंगा एक्सप्रेसवे ड्यूटी पर पुलिस में घमासान हुआ। पुलिस अफसर और कई सिपाही आए आमने सामने। दोनों को किया गया लाइन हाजिर। लखनऊ में जोन 1 में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग गिरने की वजह से 2 लोगों की हुई मौत। फतेहपुर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। 25,000 के इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ में आरोपी हुआ घायल। रायबरेली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रूस के विदेश मंत्री अगले महीने भारत आएंगे। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। 14 से 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। महाशक्तियों का संवाद। ट्रंप पुतिन के बीच 90 मिनट लंबी बातचीत। यूक्रेन और ईरान पर केंद्रित रही चर्चा। कच्चा तेल 4 साल में सबसे महंगा हुआ। जंग के बीच कीमत $120 प्रति बैरल पहुंची। ईरान का तंज अगला पड़ाव $140। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में भारी उछाल। ब्रेंट क्रूड ऑयल $119.50 प्रति बैरल के पार। ब्रिटिश किंग से मिले न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी। मुलाकात से पहले कहा था, कोहिनूर भारत को लौटाने बोलूंगा। ये हीरा 177 साल से ब्रिटेन के पास। ट्रंप की राइफल के साथ फोटो। ईरान को धमकी दी, बोले कि जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा नरमी नहीं बरतेंगे। अमेरिका के खिलाफ यूएन पहुंचा ईरान। पाकिस्तान के अधिकृत बलूचिस्तान के क्वेटा में एक अज्ञात स्थान से कई रॉकेट दागे। इलाके में विस्फोटक की खबरें आई सामने। नेपाल एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर अपनी फ्लाइट रूट के प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए गए एक मानचित्र में गंभीर त्रुटि के लिए माफी मांगी है। नक्शे में जम्मू कश्मीर को भारत के बजाय पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। मुंबई आईपीएल सीजन में छठा मैच हारी। हैदराबाद ने 6 विकेट से हराया। हेड क्लासन की 50, रिकेल्टन का शतक बेकार। आईपीएल में आज गुजरात वर्सेस बेंगलुरु सीजन में दूसरी बार आमना सामना। रॉयल की नजरें टेबल टॉप पर बनने पर। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के पहले लेग में एथलेटिको आर्सेनल का मैच ड्रॉ पेनल्टी से किया गया गोल। लंदन में होने वाले दूसरे लेग से फाइनल का फैसला। दुगना हुआ फीफा का प्राइज मनी पूल। गोल्फ, टेनिस की प्राइज मनी मिलकर के भी फुटबॉल से कम। हर टीम को करीब 118 करोड़ मिलना तय है। मुरलीधरन ने कहा है कि आईपीएल में बिग बिजनेस का खेल है, फेयर मुकाबला नहीं, मनोरंजन जरूरी। अब गेंदबाजों की पिटाई के लिए तैयार रहना होगा। परमवीर ने मर्दानी 3 और धुरंधर का ऑफर ठुकरा दिया था, बोले कि सही वक्त नहीं था। सीरीज की स्टारकास्ट बोली, सपना टूटना मरने जैसा है। परेश रावल के विचारों से प्रेरित है फिल्म मर्सी, सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यूथेनेशिया के जटिल सवालों का उठाकर के दर्शकों के बीच अब बहस छिड़ती है।
भारतीय साड़ी में नजर आई पॉप सिंगर रिहाना। मुंबई ट्रिप के बाद से ग्रीन पिंक साड़ी और हेवी ज्वेलरी में दिया पोज। 10 जुलाई को जापान में रिलीज होगी धुरंधर। जापानी भाषा में मूवी का नाम ऑपरेशन धुरंधर होगा। फिल्म ने 1307 करोड़ रुपए अब तक कमाए। वायरल वीडियो के बाद राहुल रॉय की इमोशनल पोस्ट, कहा कि पेमेंट करना था, ब्रेन स्ट्रोक के बाद से भी काम किया, आप मुझे तोड़ नहीं सकते। 76 साल के नाना पाटेकर ट्राइसेप टिप्स करते हुए दिखाई दिए। जिम में गमछे में दिखे एक्टर शिल्पा शेट्टी ने की फिटनेस की तारीफ।